जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम पिछली वीडियो के आगे राम कथा पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया कि किस तरह भरत जी ने राम जी को वापस लाने के लिए तैयारी शुरू की और ये प्रोग्राम बनाया कि कल सुबह हम राम जी को वन से वापस लेने के लिए चलेंगे। और उसके लिए गुरु वशिष्ठ और मुख्य मुख्य सभासद और तीनों माताएं और कुछ नगरवासी, सेना की टुकड़ी आदि, ये लोग सब तैयार हो गए और अगले दिन सुबह ही वन के लिए प्रस्थान कर दिया। जब ये लोग सिंगबेरपुर के में प्रवेश करने लगे, तब वहां सिंगबेरपुर के राजा निषाद राज को उनके सेवक ने खबर की कि अयोध्या के राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। तो निषाद राज जी सोचने लगे कि राम जी तो अकेले बन आए थे और ये सेना को लेकर आ रहे हैं, क्या चक्कर है। राम जी का तो मैंने सुना था कि उनको वनवास मिला है और इनको राज्य मिला है। कहीं ये ऐसा तो नहीं ये सोचते हो कि राम जी को वन में ही समाप्त करो और मैं निष्कंटक राज्य करूं। उनके मन में ऐसा विचार आया निषाद राज के। तो उन्होंने अपने सेनापतियों से, सेना से कहा कि सब तैयार हो जाओ, अपने हथियार भाले भारू लेकर सब तैयार हो जाओ, चाहे आज जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं अयोध्या की सेना को राम तक नहीं पहुंचने दूंगा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया कि राजा जी कुछ सोच विचार करना चाहिए। इतने में वहां एक व्यक्ति को छींक आई, तो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, देखो छींक आई है, इसका मतलब ये शगुन ठीक नहीं है, जो आप सोच रहे हो ठीक नहीं है। अब मेरे विचार से ऐसा करो, एक थाल में 3 चीजें सजाओ। एक कमल का फूल जो दोस्ती का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, और एक साइड में उसमें तलवार रखो। अगर भरत जी तलवार उठाते हैं, इसका मतलब वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, और यदि वो फूल उठाते हैं, इसका मतलब वो प्यार के लिए जा रहे हैं। निषाद राज जी को बात पसंद आती है और वो इस प्रकार ही एक सेवक के द्वारा और ये चीजें लेकर उनके साथ चलते हैं। अब भरत जी, सारी माताएं तो रथों में हैं और बाकी लोग गुरु वशिष्ठ सब रथों में हैं, लेकिन भरत जी पैदल पैदल आ रहे हैं। निषादरी राज जी जब भरत जी को देखते हैं तो सुमंत जी बताते हैं कि निषाद राज हैं, ये राम जी के मित्र हैं। तो भरत जी जाकर निषाद राज जी को साक्षात दंडवत करते हैं। निषाद राज जी कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं भरत जी, मैं तो तुझ सेवक हूं। नहीं नहीं, वो कहते नहीं नहीं, तुम राम के मित्र हो, इसका मतलब राम जैसे हो। मेरे लिए जो आदर राम जी के लिए है वही आपके लिए है। तब निषाद राज जी को बड़ी गिलानी होती है और उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, और किसी इस प्रकार से निषाद राज जी से कहते हैं, हमें राम जी को वापस लेने के लिए जा रहे हैं और हम मन में ही उनका राज तिलक करके उन्हें अयोध्या वापस लाएंगे। निषाद राज जी साथ चल देते हैं और गंगा पार कराकर सीधा प्रयागराज, और प्रयागराज में भरत जी स्नान आदि करके प्रयागराज जी कहते हैं कि भरत जी, आज ये तीरथ राज तुम्हें प्रकट होकर आशीर्वाद देता है, जो मांगोगे वही मिलेगा। भरत जी कहते मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो साधु आदमी हूं, साधु को क्या चाहिए, 2 रोटी बस और भगवान का नाम। प्रयागराज जी कहते आज तुम जो भी मांग लो वही मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। वो कहते हैं, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरे प्रभु राम को, राम जी मेरे साथ वापस अयोध्या आ जाए और राज तिलक स्वीकार कर ले, बस मुझे यही आशीर्वाद दो। प्रयागराज जी कहते हैं कि इसमें तो संदेह है, क्योंकि राम जी वचन के पक्के हैं और पिताजी के वचन पर अडिग है। कोई बात नहीं, भरत जी आगे चलते हैं
और ऋषि मुनियों से मिलते मिलते सारी टोली आगे चित्रकूट में, जहां भगवान की कुटिया है, चित्रकूट में प्रवेश कर जाती है। अब वहां के नगर भील कहते हैं कि आज अयोध्या से एक सेना आई है और भरत जी साथ में है। अब जैसे ही लक्ष्मण जी को एक खबर मिलती है, लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी कि भैया देखो ये भरत सेना लेकर क्यों आ रहा है, मुझे लगता है ये हमें समाप्त करना चाहता है। आज चाहे इसकी तरफ से शंकर जी भी युद्ध करने आ जाए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। राम जी कहते हैं तुम ऐसी बातें ना करो, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप कुछ मत बोलो। भरत जी अपना धनुष और बाण तैयार कर लेते हैं। राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो बाद में पछताना पड़े। इतने में निषाद राज जी आते हैं, कहते हैं भरत जी प्रभु आपको लेने आए हैं। तब लक्ष्मण जी को बड़ी गिलानी होती है। अब राम जी सोचते हैं ठीक है, भरत जी आते हैं और लंबा लेट जाते हैं, दंडवत करते हैं राम जी को। राम जी उठाते नहीं, कहते आज जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा मैं उठाऊंगा नहीं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु भरत आपको प्रणाम कर रहा है। तब राम जी अपना धनुष और वाण छोड़कर और भरत को उठाकर गले से लगा लेते हैं। ये भरत मिलाप का दृश्य देवता देखकर बड़े दंग रह जाते हैं। इंद्र सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी के प्रेम में राम जी वापस अयोध्या चले जाए और रावण को ना मारे और हमारा कार्य अधूरा रह जाए। क्यों ना कोई ऐसी चक्कर चलाओ कि भरत जी वापस चले जाए। तब गुरु बृहस्पति कहते हैं इंद्र तू ये गलत सोच रहा है, ये भरत जी भगवान के सच्चे भक्त हैं और भक्त का कोई अहित सोचे तो भगवान का हित सोचने वाले को भगवान छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भक्त का हित सोचने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करते, तुरंत दंड देते हैं। तब इंद्र अपनी गलती मान लेता है और भगवान राम भरत जी से बहुत प्यार लाल लड़ाते हैं, प्यार करते हैं। जब राम जी को सूचना मिलती है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो राम जी नदी के तट पर, मंदाकिनी के तट पर जाकर अपने पिता को तर्पण करते हैं और इतने में खबर आती है कि राजा जनक अपनी रानियों के सहित आ पहुंचे हैं। कुछ लोग उनका स्वागत करते हैं और रात्रि विश्राम होता है। अगले दिन बैठती है। अगले दिन की कथा। अब रात्रि सब विश्राम करते हैं, अगले दिन की बैठकी के लिए सब आराम करते हैं। अगले दिन की बैठकी की चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। जय सिया राम। भाइयों और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान राम सबका मंगल करे। नए साल में सबका मंगल होता रहे, सबके घर में खुशियां बनी रहे। हमारी दिल से यही आशीर्वाद है, यही दिल से भगवान राम से प्रार्थना है कि सबको सुख समृद्धि प्राप्त हो। जय श्री राम।